नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2 अप्रैल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि की तैयारियों का जायजा लेने उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा पहुंचे मां वैष्णो देवी के दरबार। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को बेस्ट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का मिला पहला पुरस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदान किया पुरस्कार। ट्रांसपोर्ट संगठन के नुमाइंदों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कहा 30 मार्च को रहेगा चक्का जाम। और अरनिया क्षेत्र में पुलिस ने लोगों के चोरी हुए मवेशी बरामद करने के बाद वापस दिए उनके मालिकों को। लोगों ने की पुलिस की सराहना। और अब समाचार विस्तार से। 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में कटरा से लेकर श्री माता वैष्णो देवी भवन तक तमाम तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। कटरा प्रवेश द्वार पर स्वागत द्वार बनाया जा रहा है। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित बनाने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। बोर्ड का कहना है कि 31 मार्च तक सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी। इन्हीं तैयारियों के मद्देनजर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा चैत्र नवरात्रों की तैयारियों का जायजा लेने श्री माता वैष्णो देवी भवन पहुंचे और मां भगवती के दर्शन करने के उपरांत सभी प्रबंधों की समीक्षा की। इस दौरान उपराज्यपाल ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवरात्र पर मां वैष्णो देवी के भक्तों को परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। गौरतलब है कि नवरात्र पर श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को बेस्ट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का पहला पुरस्कार प्रदान किया है। नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने ये पुरस्कार श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी रमेश कुमार को दिया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को पहला पुरस्कार मिलने पर जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जम्मू ऑल ट्रांसपोर्ट संगठन ने आज जम्मू के वेयरहाउस में एक प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार से बार बार बात करने के बाद भी नतीजा नहीं निकल रहा, इसलिए कल यानी बुधवार को पूरे जम्मू कश्मीर में चक्का जाम रहेगा। प्रदर्शन कर रहे ट्रांसपोर्ट संगठनों के नुमाइंदों ने कहा कि सरकार हमें एक कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि कल 30 मार्च को लखनपुर से लेकर कश्मीर तक सभी व्यावसायिक वाहन बंद रहेंगे। हमने बार बार सरकार को मेमोरेंडम दिए और बार बार सारे जितने भी हमारे ग्रुप हैं, सारी मीटिंगें का दौर पिछले 10-15 दिन से चला आ रहा है, लेकिन मीटिंगों के बाद कुछ नहीं निकल रहा। तो रह के जो हमने कल जो 30 तारीख बुधवार को हमने लखनपुर से लेके पूरा जम्मू और पूरा कश्मीर, श्रीनगर के जितने भी नेता लोग हैं वो जम्मू में पिछले 10 दिन से डेरा डाले हुए हैं, लेकिन सरकार के पास टाइम नहीं है, बात सुनने को राजी नहीं है। कोरोना के दौरान हमारे इतने लॉसेस हुए हैं, आप देखिए आए दिन एक नया ऑर्डर निकलता है। जीपीएस, आप मुझे बताइए, मैं आपके माध्यम से सरकार को ये जरूर पूछूंगा, जीपीएस क्या आपके पास ट्रैकिंग सिस्टम है? आप लगाइए किसी गाड़ी के और उस पर आप चेक करिए पैसेंजर टैक्स कहाँ से आना है। 2 साल का तो सवारी बैठी ही नहीं गाड़ी में। तो ये जो हमारी मांगे हैं, ये मांगे हमारी जायज़ मांगे हैं। जो 5 SRTC आप देखिए, लखनपुर जब बंद रहा हमारी गाड़ियां खड़ी रही, लेकिन SRTC चलती रही। क्या वो हमारे साथ धोखा नहीं किया इन्होंने? लोग मरते रहे, हमारा ड्राइवर की परिवार जो था उसी गाड़ी पे पलता, वो मरा, भूखा मरा। अब हम इनको क्या समझाएं, क्योंकि बार बार सब कुछ हो चुका है। आज अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती तो मुझे लगता है कि सरकार तैयार रहे हमारा सामना करने के लिए, और हमारी जो अब की बार लड़ाई होगी किसानों की तरह होगी। हमारे बीवी बच्चे बैठेंगे रोडों पे, इसी तरह धरने प्रदर्शन करेंगे हम। अरनिया पुलिस ने सीमावर्ती इलाके से मवेशी चोरी करने वाले चोरों का लगभग खात्मा कर दिया है। अरनिया पुलिस ने पिछले 2 महीने के दौरान चोरी हुए माल मवेशियों को उनके मालिकों को सौंप दिया। लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का आभार व्यक्त किया। पुलिस ने 18 के करीब मवेशी उनके मालिकों को वापस किए। जी सर।
मैं सर नायब सरपंच कुलदीप राज ग्राम पिंडी चाड़का। साढ़े ग्रां च अज तो 2 महीने पहले चोरी हुई ही, डंगर चोरी हुए हैं। तो मैं जनाब एस साहब होंदा, साढ़े जयपाल साहब होंदा बड़ा शुक्रिया अदा करना इंदा, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, साढ़े जिमींदार लोग हैं, ये पशुओं पर इंदा सारे निर्भर ने, दुद्ध शुद्ध बेची बेचारे अपना गुजारा चलाते हैं। तो साड़ी माता बिमला देवी और इंदी मंझ जी चोरी हुई थी। अज साहब होने एस साहब होने जयपाल साहब होने इन्हेंगी मंझ जी है वो इन्ने स्ट्रगल के बाद इन्हें बड़ी मेहनत की है। मैं बड़ा के ज़्यादा धन्यवाद करना पुलिस प्रशासन का, SHO नीजे का और साढ़े जयपाल साहब होंदा। JNK मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने आज अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे संगठन के युवा सदस्य सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए मांग कर रहे थे कि उन्हें ड्रग लाइसेंस या रोजगार मुहैया करवाया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें लाइसेंस जारी करने में विलंब किया जा रहा है, जिस कारण वे बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जायज मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाएं। पूरी करो, पूरी मांगे, पूरी करो, पूरी करो, आर्टिकल 370 के बाद जो हमारा एब्रोगेट करने के बाद PCI ने हमारे जम्मू के फार्मेसी इंस्टीट्यूट जो मेडिकल असिस्टेंट है उसे अडॉप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा जो लाइसेंस का इशू है वो बना हुआ है। हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ को 3 साल हो गए उनका लाइसेंस का इशू बड़ा हुआ है, उन्हें लाइसेंस नहीं मिल रहे हैं। इससे हमारा जितना भी यूथ है नौकरियाँ तो आगे नहीं है, वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हो गया हुआ है। हमारे बच्चे आज यहाँ इसीलिए आए हैं कि हम एक अपनी तरफ से एक मांग रख रहे हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि हमारा जल्द से जल्द, कोई कहता है कि हमारा ये मसला लॉ ऑफिस में पड़ा हुआ है सेक्रेटरीट में, कोई कहता है कहाँ पे, हम कहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा ये मसला हल किया जाना चाहिए। हम सब जो जम्मू कश्मीर का यूथ है उसे लाइसेंस मिलना चाहिए। आपको बताना चाहूँगा जो हमारी डिमांड्स है गौरव जी ने आपको ब्रीफ कर दिया, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें जो है आर्टिकल 370 से पहले हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिलती थी मेडिकल असिस्टेंट को, जिसकी बेस पे हम जो है मेडिकल शॉप ओपन करके अपना खुद का रोजगार पैदा करना चाहते थे। लेकिन आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के बाद ये बेनिफिट मिले हमें कि वो हमें नहीं मिल रही है वो रजिस्ट्रेशन। हम इन लोगों से कोई भी जो है नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वाहिद एक ये स्टूडेंट हैं जो नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन दी जाए। हम गवर्नमेंट से कोई भी भीख नहीं मांग रहे हैं किसी चीज़ की। हमने ट्रेनिंग की, दूर दूर से गांव से बच्चों ने आके पैसे खर्च किए हैं, 4-4, 5-5, 10-10 लाख लोगों ने बैंक से जो है लोन उठा के ये ट्रेनिंग पूरी की है। गरीब लोगों ने जो है ट्रेनिंग की है इसी चीज़ को लेके कि हमें जो है कल को कहीं ना कहीं अपना सहारा मिले, हम अपने माँ बाप का सहारा बन पाएँ। लेकिन आपको बताना चाहूँगा PCI सामने साफ तौर से ये अरनिया इलाके में आज नगरपालिका अध्यक्ष रमेश सैनी ने ओपन जिम का उद्घाटन किया। इस मौके पर इलाके के कई लोग मौजूद थे। वहीं रमेश सैनी ने इस मौके पर कहा कि ओपन जिम शुरू होने से क्षेत्र के लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए व्यायाम कर सकेंगे और ये सुविधा उन्हें सरकार द्वारा मुहैया करवाई गई है। भारत माता की जय, नरेंद्र भाई मोदी जय। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की तर्ज पर जो विकास की गति को बढ़ावा दिया जा रहा है, आज उसी तर्ज पर जो अरनिया में ओपन जिम का कुछ दिन पहले हमने काम शुरू कराया था। आज इसका इनॉग्रेशन की गई है। हमारे साथ इसी वार्ड के काउंसलर और वार्ड नंबर 3 के काउंसलर रमन कुमार जी और भाजपा के युवा के प्रधान सचिन कुमार जी और मंडल कैशियर सुहास चंद्र जी और हमारे वाइस चेयरमैन सभी ने मिलके इस जिम का इनॉग्रेशन की है। आज मैं सभी को, इस वार्ड के क्षेत्र के लोगों को, बच्चों को, भाइयों को मुबारकबाद देता हूं कि ये जिम जो लगी है इसको फिजिकल फिट होने के लिए जो अपना काम करने के लिए अच्छा कार्य करेगी। जम्मू एंड कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन ने आज अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और एक विरोध रैली निकालकर अपना रोष व्यक्त किया। प्रदर्शन कर रहे कमेटी के सदस्य सरकार से मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों को उनका हक दे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपनी अन्य मांगों के बारे में भी अवगत करवाया। हमारा हक, हमारा हक। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए। जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम का लाभ नहीं चाहिए और उसको डिमोलिश करके न्यू पेंशन स्कीम को ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लागू किया जाए, ताकि हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं रिटायरमेंट के बाद उनको जो असासा है अपने घर परिवार बच्चों दवाई दारू के लिए वो उसका असासा बनाएं। और उसके साथ साथ हमारा ये है कि जो मास्टर ग्रेड की पोस्टें हैं ये स्कूलों के अंदर और हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल के अंदर भी ये क्रिएट की जाए और जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं उनको क्रिएट करके उनको फिलअप किया जाए, ताकि जो हमारी क्वालिटी एजुकेशन की हम बात करते हैं या क्वालिटी वर्क की बात करते हैं तो वो क्वालिटी उसी वजह से आ सकती है, उसी तरीके से आ सकती है कि जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वैकेंसीज जो है वो पूरी की जाएंगे, जिससे एक अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी खत्म होगी और साथ ही साथ जो हमारा एक बेस्ट एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन जो है यही एक मैन पेरेंटल डिपार्टमेंट माना जाता है, यहीं से सारी सिस्टम चलते हैं। तो मेरी एलजी महोदय से ये अपील है कि जैसे कि कुछ राजस्थान ने किया, जो कुछ और स्टेटों ने किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू के लिए मैंने अनाउंसमेंट किया, तो मेरी उनसे ये अपील है कि आप भी ये चीज़ करें। हमें उम्मीद है इस चीज़ की आप करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारी ये अपील है कि पूरे मुल्क के अंदर ये इस न्यू पेंशन स्कीम को हटा के ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। डोगरा सदर सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने नशे के शिकार हो रहे जम्मू के युवाओं को लेकर बात की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान युवाओं को नशे का आदी बना रहा है ताकि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकें। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई करे जो ऐसे मंसूबे बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक जो नशे का सामान पकड़ा है उसे वो नष्ट क्यों नहीं कर रही। वहीं उन्होंने नशे की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने की भी बात की। गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि मेहरबानी करके पाकिस्तान के साथ लड़ना है, अगर कल का जनरल का भाषण सुन लो। कल यहाँ के कोर कमांडर ने क्या कहा, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अब यूथ को गोली से चिंता नहीं है, ड्रग्स से बचाने की ज़रूरत है। मुझे बताओ, कश्मीर के अंदर उन्होंने यूथ इन्वॉल्व कर लिया, पूरे इलाकों के अंदर क्या हुआ, जम्मू के उन पहाड़ों के अंदर भी कुछ यूथ इन्वॉल्व कर लिया। मुझे पता है कैसे कैसे हम उनको घर में लाए छुड़ा के, लेकिन जम्मू इन्वॉल्व नहीं हुआ था। आज जम्मू सूबे को इन्वॉल्व किया। अगर जम्मू सूबे की कमर टूटती है तो ये यूटी नहीं बचेगी, दुश्मन कामयाब हो जाएगा। हम अपील करना चाहते हैं, एक तो मालखानों को खोलो, जलाओ उस पूरी ड्रग्स को, क्यों रखी है इकट्ठी करके, किसको दिखानी है आपने। और दूसरा, जो पकड़े गए थे उनको इस किस्म की सज़ा दो कि लोगों के सामने एक एग्जाम्पल हो। तीसरा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स और बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और जितनी भी ऐसी जगह हैं वहाँ पर देखो, वहाँ पर बैठे हुए ड्रग्स लेकर। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जानती है, आपकी पुलिस जानती है। तो हो सकता है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ऐसी ब्लैक शीप ना हो कि वो उनके साथ मिले। हमें खुशी है, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें इन्फॉर्मेशन आई है कि भाई इतने पुलिस स्टेशन की तरफ से ये पकड़ा गया। सारे पुलिस स्टेशनों की नहीं आई, वो भी हमें इन्फॉर्मेशन दो, पूरी हमें क्लियर दो और लोगों के बीच अनाउंस करो कि ये अड्डे हैं यहाँ जहाँ ये बैठे हैं, ताकि लोग भी रखवाली करें। एक हमारे पत्रकार ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि सिविल सोसाइटी का रोल है। कहे गवर्नमेंट, अपील करो कि आपके इलाके के अंदर वहाँ अड्डे हमें पता लगा है, आप भी तलाश करो, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। होता ये है, लोग डर रहे हैं कि हम तो अगर नंगे होकर बताएंगे, लेकिन वो स्मगलर उनके घर आ जाएंगे थ्रेट देने के लिए, और उनके गवर्नमेंट ने जो डेटरेंट सज़ा देनी चाहिए वो सज़ा नहीं दे पा रहे। तो हम आपके माध्यम से, बड़ा सीरियस इशू है, ये युद्ध है, ये ड्रग्स का युद्ध जो है, ये बम जो हमारे खिलाफ चल रहा है। आइए कंडी में, या एक गांव में शहीदों के बुत लगे हैं, वहाँ पर आज सुइसाइड कर रहे हैं लोग, क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे। ड्रग्स की लानत लग गई है, नहीं भी अब मिलते, ज़मीनें बेच दी, अब वो सुइसाइड करते हैं। गुज्जर नगर में पूर्व पार्षद रशीदा बेगम और स्थानीय लोगों द्वारा वहां पर जारी जेएमसी के काम को रुकवाया गया। मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंची, जिन्होंने हालात को संभाला। वहीं रशीदा बेगम और लोगों का कहना है कि जिन ठेकेदारों ने 4 साल पहले यहां काम किया था, उनको अभी तक पेमेंट नहीं मिली है और जब तक उनको पैसे नहीं मिलेंगे तब तक हम नए काम शुरू होने नहीं देंगे। सर कमिश्नरी भी मिली जाइए भई, मेरी पेमेंट जी है ना मेरे बेटे की, और 3 ठेकेदार ने जेडे इन्हां दी पेमेंट कर दिओ। 12 लाख रुपया विवेकानंद चौक तो लैके ते गुज्जर नगर चौक तक रहे, 12 लाख रुपया लाए दा। 4 साल हो गया कोर्ट च दौड़ां लगांदे असी,
ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕੋਡ ਜੇ ਅਗਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਜਾਂ ਕੋਡ ਦਿਖਣੇ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਛੜਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਦੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟਣਾ ਹੀ ਪੁੱਟਣਾ। ਜਾਓ ਜਾਈਏ ਮੁਨਸਪੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੁਨਸਪੈਲਿਟੀ ਜਾਓ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖ ਲਈ ਜਾਈਏ ਜਾਈਏ ਆਪ ਜਾਈਏ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਖੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਖੀਨ ਕਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, पेमेंट क्यों नहीं करे करती। जैन कमिश्नर दे सैन होए दे, एक्सीएन दे सैन होए दे, जेइए दे सैन होए दे, बिलने दा पर सब कुछ है कोर्ट च, तां असी केस लेता ही है। लेकिन ये आज दिन तक टिस दी मिस नहीं होए करती। लोकें बाहर दे लोकें ठेके देई आ दी, वो असी कोई इतराज नहीं, बाहर दे लोकें दिया जिन्नू मर्जी दिया। लेकिन मैं इ'यै गल आखनी है भी साडी पेमेंट दे दिया, जिन्नू मर्जी दिया, ठेकेदारें दिया, जिन्नू मर्जी बाहर दे लोकें दिया, अपने घर के लोगों दिया ठेके, असी कोई इतराज नहीं है। नेशनल सिख फ्रंट संगठन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा जाए। पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के पदाधिकारी वीरेंद्रजीत सिंह ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाशोत्सव चल रहा है और वो सरकार से मांग करते हैं कि वे इस सिलसिले में उनकी ये मांग पूरी करें। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल जो प्रकाश उत्सव चल रहा है, इसके लिए हम यहाँ की सरकार से और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की कुर्बानी को मद्देनज़र रखते हुए जो जम्मू मेडिकल कॉलेज है उसका नाम श्री गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज रखा जाए। और ये जो 400 साल चल रहा है, इसके लिए जो केंद्र सरकार ने, राजनीतिक पार्टियों ने, संघ ने, आरएसएस ने, सनातन धर्म सभा ने जितने प्रोग्राम किए और आगे करने जा रहे हैं, हम उन सब का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उनके ऐसे प्रोग्राम करने से आम लोगों को पता चलेगा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने इस देश और कौम की खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला पुंछ में डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की तरफ से स्पोर्ट्स स्टेडियम में बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू करवाया गया। इस अवसर पर एसएसपी पुंछ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। टूर्नामेंट में जिला पुंछ के बहुत से बच्चों ने भाग लिया। एसएसपी पुंछ का कहना है कि इस टूर्नामेंट का महत्व यही है कि हमारे बच्चे नशे से दूर रहें और खेल के प्रति उनकी रुचि बढ़े। कि इसमें जो पुंछ के जो अच्छे खेलने वाले लड़के हैं, लड़कियां, बच्चे हैं, वो भी पार्टिसिपेट करें। लेकिन इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला बच्चों का, लोगों का, कि इसमें पूरे जिला पुंछ से इवन कुछ प्लेयर्स ने मेंढर और सुरनकोट से भी खेलने के लिए हम आए हैं और जिसकी हमें भाई खुशी मसरत है। मकसद इसका ये है कि जो हमारा यूथ है, जो पुंछ के अच्छे लड़के हैं बैडमिंटन खेलने वाले, वो इसमें खेल में अपना हुनर दिखाएं, इसमें अवार्ड लें, रिवार्ड लें और अपनी तरबियत को, अपनी काबिलियत को दिखाएं ताकि उनको उसमें आगे मौका मिले। और इन्होंने ये, जैसे कि ये आउटडोर गेम है और बैडमिंटन एक इंडोर गेम है, और हमें इन्होंने मौका दिया पुलिस वालों ने कि हम खेलें। और ये जो लोग ड्रग्स की तरफ ये जो मतलब हो रहे, इंटरेक्ट हो रहे, उनको यही मैं बोलना चाहती हूँ कि आप ये सब मत करो, इन करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप पार्ट लो। क्योंकि पहले पुंछ में सभी आउटडोर गेम्स होती थी, आउटडोर गेम्स के लिए ग्राउंड था, सब था, पर बैडमिंटन एक जैसे कि इंडोर गेम है तो उसके लिए अभी कोई सुविधाएं नहीं थी। पर आजकल पुलिस वालों की मदद से ये इंडोर बना है और आज हम बहुत खुश हैं। बहुत सारे बच्चे आए हैं यहाँ खेलने के लिए, उनके लिए ट्रॉफीज़, मेडल वगैरह सब हैं और आज हम सच में बहुत खुश हैं कि वो यहाँ पे। बनिहाल में रोशन फाउंडेशन द्वारा आईसीडीएस विभाग, रेड क्रॉस सोसाइटी बनिहाल और आयुष डिपार्टमेंट के साथ साथ रेस्क्यू फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया गया पोषण पखवाड़ा आज संपन्न हो गया। इस मौके पर आयोजित किए गए कार्यक्रम में बच्चों को किस प्रकार पौष्टिक आहार दिया जाए, इस बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में नन्हे बच्चों के विकास को लेकर किए जाने वाले कामों के बारे में भी अवगत करवाया गया ताकि आंगनवाड़ी वर्कर जगह जगह जाकर लोगों को इस बारे में जागरूक कर सकें। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों ने भाग लिया। आज सबको पता है कि हम यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं। जो हमारा ये जो चल रहा है 21 मार्च से 4 अप्रैल तक एक पोषण पखवाड़ा। उन बच्चों का हाइट और वेट जो है वो मेजर करना था। उससे क्या होता कि हमें पता चलता कि इस बच्चे का हाइट कम है और इस बच्चे का वेट कम है।
ताकि हमारी जो स्कीम है SMP की, उसमें हम देखते हैं कि किस बच्चे को किस न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि डेवलपमेंट के लिए कार्बोहाइड्रेट जहाँ ज़रूरी है वहाँ प्रोटीन भी ज़रूरी है, वहाँ फैट्स भी ज़रूरी है, वहाँ मिनरल्स भी ज़रूरी है, वहाँ विटामिन्स भी ज़रूरी है। तो उस चीज़ें ICDS से मिल रही है। जैसे अगर आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत यूनिफॉर्म भी बड़ा हुआ, कहते हैं चले थे अकेले ही मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बॉडी बिल्डर्स चैंपियनशिप का आयोजन 3 अप्रैल 2022 को शिक्षक भवन गांधीनगर में किया जा रहा है। इस बात की जानकारी J&K स्टेट एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के चीफ पैटर्न साहिल अग्रवाल ने दी। उन्होंने कहा कि उनका संगठन 7वीं बार इस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, जिसमें सभी बॉडी बिल्डर अपनी साल भर की मेहनत को लोगों के सामने रखेंगे। ये बेसिकली J&K स्टेट एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन है। इसका पर्पस मेन ये है कि यहाँ पे हर साल में जो पूरे साल की तैयारी होती है बॉडी बिल्डर्स की, उसका हम कंपटीशन कराते हैं स्टेट लेवल पे, और जो इसके विनर्स होते हैं वो पुणे जाके हमें रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा पुणे में इसका नेशनल इवेंट होगा। जो यहाँ के विनर्स होंगे वुमेन कैटेगरी में और मेंस कैटेगरी में, वो सारे लोग जाएंगे पुणे, और वो हमारी एसोसिएशन की तरफ से जाते हैं। इससे उनको ये एक्सपोजर मिलेगा कि कल को उनको ग्लोबल लेवल पे कहीं रिप्रेजेंटेशन करने में जो एक्सपोजर उनको वहाँ मिल सकता है वो J&K में नहीं मिल सकता। इसी पर्पस हमारा यही है कि एक और हम लोगों को थोड़ा अपनी तरफ इंस्पायर इसलिए करते हैं क्योंकि ये स्पोर्ट्स में जाना सबसे बेस्ट चीज़ है रादर देन गोइंग इनटू एनीथिंग एल्स। क्योंकि आज की डेट में हमारी यूथ वेस्ट हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो हम भी चाहते हैं कि लोग ज़्यादा इस तरफ इन्वॉल्व हों। जम्मू में आज से 20वीं J&K UT एथलेटिक चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का उद्घाटन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने किया। प्रतियोगिता में 1000 के करीब एथलीट भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के आयोजकों ने इस सिलसिले में विस्तार से जानकारी भी दी। वहीं मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि कोविड के दौरान खेल गतिविधियां ठप हो गई थी, मगर अब ये फिर से शुरू हुई हैं, जो युवाओं के लिए अच्छी बात है। और पिछले 2-3 साल हम कोरोना से ग्रस्त रहे, तरह तरह की परेशानियाँ रही, बच्चे इकट्ठे नहीं हो पाए, और आज यहाँ पर BSF ग्राउंड में इसका आयोजन किया गया है। शहर में कोई ग्राउंड नहीं थी, यूनिवर्सिटी का ग्राउंड भी खराब था, तो आज इनके जो प्रेसिडेंट है सुनील जी, शरद जी, इनके महामंत्री, इनकी पूरी टीम जिन्होंने जो ऑर्गेनाइज़ किया, कोई आसान काम नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 70-72 साल से 370 के कारण हम लोग को पूरी फैसिलिटी नहीं मिलती थी, ना खिलाड़ियों को ना कोचों को। तो आज बड़ा खुशी का दिन है, अच्छा लग रहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर से हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ बच्चे आए हुए हैं। लगभग 1000 एथलीट्स यहाँ आए हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारा एक गैप था जम्मू कश्मीर का, जो श्रीनगर और जम्मू में पिछले 25-30 साल से ये जो मिलिटेंसी का दौर था, हम आपस में बच्चे भी नहीं मिल सकते थे, ऐसे हालात हैं बहुत। तो ये एथलीट्स के द्वारा, गेम के द्वारा, खेलो इंडिया के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा जो एक खेलो इंडिया में जो सबको जोड़ने का एक काम किया, और दूसरा प्रदेश से हमारे यूटी के अंदर अच्छे से खिलाड़ी निकल के आगे जाएं, नेशनल खेलें, इंटरनेशनल खेलें, उसके लिए जो इतना सपोर्ट किया जा रहा है, मैं भी अपनी तरफ से जब भी मुझे कोई कहाँ भी स्पोर्ट्स के लिए कहा जाता है मैं तत्पर रहता हूँ। बाल्यकाल से मैं भी स्पोर्ट्स में था, एथलीट्स में हम लोग दौड़ते रहे, 100 मीटर और 100 मीटर रिले रेस वगैरह। तो आज मैं इन सबको, सुनील जी को, इनकी पूरी टीम को, और जो बच्चे आए हैं दूर दराज से, उनके जो ऑफिशियल आए हैं, उनके पेरेंट्स हैं जिन्होंने भेजा है इनको तैयार करके। मुझे याद है मैं जब स्टेडियम जाता हूँ, बच्चा अपने माँ या बाप के साथ आता है, और बच्चा जब तक अंदर गेम्स करता है, पेरेंट्स बाहर बैठे रहते हैं। तो इसी तरह ऐसे बच्चे तैयार नहीं होते हैं। आज देश में पहली बार इतने आगे हम लोग बढ़ रहे हैं गेम्स के अंदर, और जो जम्मू कश्मीर की खेल नीति आई हमारी, उसके ऊपर भी बहुत सा आज खिलाड़ियों के लिए, जॉब के लिए, अलग अलग और स्कॉलरशिप के लिए बहुत सा सरकार प्रोत्साहन कर रही है। मुझे आशा है कि हम सब ने मिलकर हर घर से एक खिलाड़ी निकलना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी टैलेंट है। अभी रिसेंटली नागालैंड में हमारा एक क्रॉस कंट्री नेशनल चैम्पियनशिप हुआ है, और हमारे एक कठुआ के बच्चे ने वहाँ से गोल्ड मेडल लिया। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैंने अभी ऑनरेबल मेयर साहब को भी रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा सा हमें जो है ना, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो एथलेटिक्स के लिए मेन एक चीज़ होती है, अगर आपने नेशनल या इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करना है तो सिंथेटिक ट्रैक होना चाहिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 2 अप्रैल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्रि की तैयारियों का जायजा लेने उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा पहुंचे मां वैष्णो देवी के दरबार। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश।
माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को बेस्ट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का मिला पहला पुरस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदान किया पुरस्कार। ट्रांसपोर्ट संगठन के नुमाइंदों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। कहा 30 मार्च को रहेगा चक्का जाम। और अरनिया क्षेत्र में पुलिस ने लोगों के चोरी हुए मवेशी बरामद करने के बाद वापस दिए उनके मालिकों को। लोगों ने की पुलिस की सराहना। JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.